रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। संपत्ति को लेकर अनाथ किशोरी की गला रेतकर निर्मम हत्या। थाना क्षेत्र के गुलाबगंज मजरे खुरहटी गांव में बीती रात हुई वारदात। माता पिता की बचपन में मौत होने के बाद ननिहाल में रहती थी किशोरी। नानी ने दर्ज कराया हत्या का केस। रायबरेली करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमती जमीन को हथियाने के लिए सगे चाचा ने रिश्तों को कलंकित करते हुए अपनी सगी अनाथ भतीजी का खुरपी से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी चाचा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ननिहाल में रह रही भतीजी को बीती रात करीब 1 बजे चारपाई से उठाकर बाग में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक किशोरी की नानी की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए आरोपी चाचा को भी हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र के गुलाबगंज मजरे खुरहटी गांव ननिहाल में रही एक 12 वर्षीय किशोरी रेशु पुत्री स्व रमेश बीती रात अपनी नानी शिवदेवी के साथ चारपाई पर सो रही थी। रात करीब 1 बजे किशोरी का चाचा दिनेश अपने एक साथी जितेंद्र के साथ घर पहुंचा और उसने चुपके से किशोरी को चारपाई से उठाकर भगाने लगा तो किशोरी चिल्लाने लगी। किशोरी की आवाज सुनकर चारपाई में सो रही उसकी नानी की नींद खुल गई और उसने बचाव के लिए गुहार लगाई। आरोपी चाचा किशोरी का मुंह दबाकर उसे घर से करीब 400 मीटर दूर एक बाग में ले जाकर किशोरी रेशु का खुरपी से गला काटकर निर्मम हत्या करके भाग गए। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसओ पवन प्रताप सिंह रात में ही किशोरी की खोजबीन करने लगे। तभी कुछ दूरी पर स्थित दयाराम की बाग में किशोरी का खून से लथपथ शव पड़ा था। मौके पर पहुंची एसपी श्लोक कुमार ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए किशोरी के शव को पीएम के लिए भेजकर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उधर मृतक किशोरी की नानी का कहना है कि उसने अपनी बेटी भुलन की शादी 20 वर्ष पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के पूरे देबो मजरे हियारायपुर में की थी। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ वर्ष बाद उनकी बेटी और दामाद की मौत हो गई। इससे गांव में उसके पिता की पैतृक जमीन हियारायपुर में करीब 1.5 बीघे रेशु के नाम दर्ज हो गई। उक्त जमीन की कीमत वर्तमान समय में करीब 1.5 करोड़ रुपए है। जमीन हथियाने के लिए रेशु का सगा चाचा दिनेश उनकी नातिन पर कई हमला कर चुका है। पुलिस ने मृतक किशोरी की नानी शिवदेवी पत्नी स्व शिव बहादुर की तहरीर पर किशोरी के चाचा दिनेश पुत्र बजरंगी निवासी देबो का पूर्वा मजरे हियारायपुर और जितेंद्र पुत्र जगदीश निवासी भोदू का पूर्वा मजरे हियारायपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी श्लोक कुमार ने बताया कि शहर में करीब 1.5 बीघे जमीन जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जमीन को हथियाने के लिए दिनेश ने अपने एक साथी की मदद से सगी भतीजी रेशु की बीती रात हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। इनसेट करोड़ों की जमीन बनी रेशु की मौत का कारण। बचपन में अनाथ हुई रेशु का पालन पोषण करने के लिए उसकी नानी शिवदेवी अपने साथ ननिहाल लेकर आ गई। इस बीच रेशु नानी के घर पर रही थी कि अचानक उसके नाना की भी मौत हो गई। माता पिता की मौत के बाद अनाथ रेशु का सहारा अब सिर्फ उसकी नानी बची थी। उधर बेटी भुलन और दामाद रमेश की मौत के बाद शिवदेवी भी घर पर अकेली रह गई। घर पर रही रेशु अपनी नानी शिवदेवी का धीरे धीरे सहारा बनने लगी। नानी भी बेटी की मौत के बाद से बड़े ही प्यार से अपनी नातिन का पालन पोषण किसी तरह से करने लगी। उधर रेशु के नाम दर्ज हुई शहर की बेशकीमती जमीन पर उसके सगे चाचा दिनेश की नजर पड़ गई। फिर क्या चाचा ने रेशु को उसके नानी के घर से अपने घर लाने का काफी प्रयास किया। चाचा ने भी अपनी भतीजी को घर जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोपी चाचा पहले से ही तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगा, लेकिन रेशु को उसके अपने चाचा पर विश्वास नहीं हुआ और वह अपने पैतृक गांव कभी नहीं आई। आखिर में किशोरी रेशु के चाचा ने अपनी भतीजी को रास्ते से हटाने की योजना बना ली और उसका कत्ल करने के लिए अपने एक साथी जितेंद्र का सहयोग मांगा। लालच में फंसकर उसके साथ जितेंद्र भी वारदात में शामिल हो गया। आरोपी चाचा ने जमीन की बिक्री करने पर उसे हिस्सा देने का प्रलोभन भी दे चुका था। बीती रात आरोपी चाचा दिनेश ने अपनी साथ जितेंद्र कुमार के साथ मिलकर अपनी भतीजी के साथ योजना बनाई और रात करीब 1 बजे चारपाई पर सो रही भतीजी रेशु को अगवा कर लिया। किशोरी चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया और कुछ दूरी पर ले जाकर उसका खुरपी से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। उधर अचानक रात के अंधेरे में किशोरी के लापता होने से नानी शिवदेवी नातिन को बचाने के लिए पूरे गांव में गुहार लगाती रही। जब तक ग्रामीण को रात को जागते तब तक आरोपी से उसे मौत के घाट उतारकर फरार हो गए। फिलहाल इस वारदात के बाद एक फिर से रिश्ते कलंकित हो गए।
एक बच्ची की जान के कालिद सिर्फ इसलिए बन गई कि उसके नाम करोड़ों रुपए की जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है, जबकि उस बच्ची को अभी साबित यह भी नहीं पता है कि उसकी करोड़ों रुपए की जमीन कहाँ है और कैसी है। वारदात के बाद लोग ऐसे हत्यारपी चाचा को कोस रहे हैं। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें व खबर हो आगे आप लोग और ग्रुपों में शेयर करें।